मुझे इतना अच्छा लगता था कि कितना अच्छा एसोसिएशन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं सिस्टम से कनेक्टेड नहीं थी, इसलिए मुझे बिलीव नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, है ना। तो मेन रीजन था क्योंकि मैं उस समय ना सीडी सुनती थी, ना बुक्स पढ़ती थी, ना ही मैं अप्लायंस से बहुत ही उससे कनेक्टेड थी। तो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे लोगों को कन्विंस कर पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे मैं फोकस थी, सॉल्यूशन को छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास रीजन बहुत स्ट्रांग नहीं था। मुझे लगता था कि शायद मेरे से ये नहीं हो पाएगा, बाकी लोग तो होम मेकर हैं, सब घर में रहती हैं, बहुत टाइम है, मैं कैसे करूं 8 घंटे की स्कूल की हेक्टिक शेड्यूल, फिर घर में काम, तो मुझसे नहीं होगा। तो इस तरीके से करते कराते, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अंदर से बहुत गहरा चिंतन चल रहा था कि सब चीज का सॉल्यूशन है तो एमवे है, बट करूं कैसे, क्या करूं, किसी से कुछ बोलती नहीं थी, बहुत शाई नेचर की थी, शेयर नहीं करती थी चीजें। फिर सोचते सोचते ये जो आपके अंदर अगर चलता है तो भगवान रास्ते दिखाता है। तो मुझे भी ऐसे ही कुछ चल रहा था, मैं किसी से बात करती थी, वो उतना इफेक्टिव होता नहीं था, क्योंकि मैं खुद एम्पावर्ड नहीं थी। मुझे खुद ही लगता था कि मैं किसी को बोल रही हूँ, वो उतना इफेक्टिवली मैं नहीं बोल पा रही। उसके बाद हम बिलासपुर से घूमते हुए जब आए, भैया के यहाँ गए, मेरे जो अपलाइन है वो है शंपा सरकार और विप्लव सरकार भैया। तो हम उनके घर गए, तो विप्लव भैया ने कहा, बहुत अच्छे से समझाया, बोले देख तू भाई है इसलिए मैं तेरे को समझा रहा हूँ और लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और अब कोर प्लस भी आ चुका है और इसमें बहुत पैसे हैं। अब वो पैसे जो है तू अगर लेना चाहता है तो तू इसमें अभी भी समझ के कर सकता है। और उनकी ये बात मेरे अंदर चल रही थी कि कोर प्लस क्या है, कैसे होगा करके। ठीक है, अब सोचिए जो अंदर चलता रहता है उसका रिजल्ट कैसे होता है। मुझे लगा एमवे इतने पैसे बांट रहा है तो हमारे हिस्से में कुछ तो है, और मेरे अंदर जो चल रहा था उसी का रिजल्ट मुझे मिला मंथ एंड में। हम उस महीने 9% गए, भैया फोन किए कि आप इतने का ऑर्डरिंग करो, आप 9% अचीव कर सकते हो। हम 9% गए, और हमको बाय डिफॉल्ट उस समय हमारे अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आया, और उस पैसे ने मुझे एनर्जी दी। जो बोलते हैं ना कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं दोस्तों, वही बात हो गई। मुझे उस पैसे ने इतना एनर्जाइज किया कि मैंने डिटरमाइंड एकदम हो गई मैं कि नहीं, मुझे ये बिजनेस अब करना है तो करना है। और वो माइंडसेट, उसके बाद फिर अप्लायंस ने डायरेक्शन दे दिया किस तरीके से करना है। अब बुक्स और सीडीज पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा समझ में आया कि किस तरीके से और आगे बढ़ना है। वो अप्लायंस से कनेक्टिविटी, सब कुछ जो इतना प्रॉपर हुआ, और उन सब का रिजल्ट हुआ कि बिजनेस बहुत बहुत फास्टली हमारा ग्रो करने लगा है, और इस तरीके से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उषा को सुन के आप में से मुझे लगता है बहुत से लोगों को उम्मीद मिली होगी, क्योंकि उषा काफी पुरानी ज्वाइनिंग आपने बताई थी, शादी के पहले की उनकी ज्वाइनिंग है, उनके हस्बैंड काफी पहले से ज्वाइन कर रखे हैं, पर वो काम करने का अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा था। तो कहाँ चेंज कहाँ आया, जब कोर प्लस का की बात हुई। तो आप जब पुराने लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको मालूम रहता है एमबी के बारे में, हमको तो मालूम है। तो एक सवाल और हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते हैं। कोर प्लस बाकी टर्निंग पॉइंट है। आप कोर प्लस के अंदर अच्छी कॉर्पोरेट इनकम रिप्लेस कर सकते हैं, पर आपको खुद विश्वास होना चाहिए। दूसरा, आपको वहां पर वो विश्वास को ट्रांसफर करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक हैंड रेस देख रही हूँ, सक्षम कुमार सिंह। ये हैंड रेस गलती से हुआ है या कोई है इसमें हमारे जो स्पीकर है? हाँ, एनीवे मुझे लगता है गलती से हुआ था। चलिए हमारे नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं हम। आप लोगों को समझ में आ गया कि इनका इस बिजनेस के अंदर एंट्री कैसे हुआ। तो मेरा सवाल दूसरा आप तीनों को यही है कि आप इस बिजनेस के अंदर कमिटेड कैसे हो। टर्निंग पॉइंट क्या था, कौन सा वो ऐसा मौका था जहां आपने डिसाइड किया नहीं अब बिल्ड करेंगे तो इस बिजनेस को पूरे मन से करेंगे, वो कौन सा मोमेंट? तो मैं इस बिजनेस में कैसे कमिटेड हुई। मैं स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव थी इस चीज के लिए कि मेरा था एक है नेचर है कि मैं अगर कुछ भी चीज कर रही हूँ तो इसमें गिव अप कभी नहीं, मतलब जब तक वो है चल रहा है मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करती ही हूँ। तो जैसे ही मैं ज्वाइन करी, मैं तो शुरू से ये जो एक बुक है सीक्रेट बुक, जो इसमें हमारे स्टेशन में बताया जाता है कि इसको पढ़ा, इसको पढ़ने से आप पॉजिटिव रह सकते हैं करके। तो हम लोगों का ये है कि हम इस बिजनेस में आने से पहले ही वो बुक हमारे पास थी, हम पहले से ही पढ़ते थे, तो इसलिए हमारा माइंड पॉजिटिव था। तो मैं जिस टाइम से इस बिजनेस को ज्वाइन करी हूँ उसी टाइम से ही
पॉजिटिव हूँ और कमिटेड हूँ कि मुझे करना है करके, तो है उतना नहीं रहता है जितना आपको कुछ चैलेंज आए तब आप कमिटेड होते हैं। तो है लोगों का कहना था कि तुम इतना ये कौन से फील्ड में आ गई, क्या-क्या तुमको और कुछ करना था, प्रोडक्ट इसमें काफ़ी महँगे हैं, कोई खरीदेगा नहीं, तुम कैसे इस बिज़नेस को करोगी, बंद कर दो, छोड़ दो। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों का मैं सुनी, तब मुझे ये लगा कि नहीं, अब इतने सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं, तब तो मुझे ये बिल्कुल 100% करना ही है ये सारी चीज़ें। तो अगर लोग आपको बोल बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो आपको बिल्कुल डेफ़िनेटली दिखाना चाहिए वो चीज़ करके। तो मैं और इसमें और फ़ेथ बढ़ता गया कि नहीं मुझे करना है, और जैसे स्टार्टिंग में हम लेवल कुछ महीनों में ही अचीव कर लेते थे, तो तब भी हमारा पॉज़िटिव था और बड़ी खुशी होती थी। अभी एक लेवल अचीव करने में थोड़ा टाइम लगा, तो ऐसा कभी नहीं आया कि हम कमिटेड नहीं हैं, हम काम कर ही रहे हैं। वो है कि स्टार्टिंग में हमको उतना रिज़ल्ट नहीं मिला, काम कर रहे हैं सीख-सीख कर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से कमिटेड हूँ। तो कभी लगा नहीं लक्ष्मी यार इतना काम कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, यार हटाओ इसको, इसमें कुछ होता नहीं है, कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया? अक्सर नहीं लोगों को मैम, होता है क्योंकि थोड़े मैं महीने 3-4 महीने काम करने के बाद नहीं, डिमोटिवेट हो नहीं। जाते हैं, डिफोकस हो जाते हैं। हम्म। नहीं मैम, क्योंकि ना मैं एक्चुअली बिज़नेस में आने से पहले ही काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को सुनती थी, तो ये सारे आइडियाज़ मुझे पहले से ही हैं। तो इसीलिए मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई, क्योंकि स्टार्टिंग से बुक पढ़ना, सीरीज़ सुनना, मैं घर का काम करते हुए हर दिन सीरीज़ सुन लेती, और जब अब बूट कैंप ले रही थी तब तो और बहुत ज़्यादा ही अपने आप को ग्रो करी और सीखी। तो मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई, मैं स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव थी, और बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा होप है, मुझे फेथ है, क्योंकि जो मैं सुनती हूँ स्पीकर लोगों को, देखती हूँ जिस लेवल पे हैं, तो डेफिनेटली उस लेवल पे जाएँगे, और है मेरा पॉजिटिव सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल लक्ष्मणी, तुम वो सारी चीजें हासिल करोगी जो अपने जिंदगी में इस बिजनेस के थ्रू पाना चाहते हो। बस वो पॉजिटिविटी जो तुम पहले से मेंटेन करती आई हो उसको हमेशा बचा के रखना, और मुझे उम्मीद है तुम हमेशा बचा के रखोगी। जो ऑड आवर्स में तुमने उसको मेंटेन किया है, तो अब आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त होने वाला है। उषा, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, कैसे आप इसमें कमिटेड हुए? ठीक है, आपको कोर प्लस से बिजनेस करने का मोटिवेशन मिला, पर वो कौन सा पॉइंट था जिसने आपको एकदम ठोस निर्णय लेने में मदद किया कि यस, ये बिजनेस को मुझे बिल्ड करना ही है, कुछ भी हो जाए? बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ। सबसे पहले तो मैंने बुक्स जो रीड किया, तो उसमें फैक्ट्स और फिगर्स जो मैंने देखे कि डायरेक्ट सेलिंग 2025 में सबसे लार्जेस्ट वो है जो लोगों को फाइनेंशियली फ्री कराने का ये है। तो मैंने फैक्ट्स और फिगर्स जो है उन पे ज्यादा ये किया। मुझे लगा कि नहीं, अब इसका ही जमाना है और अब यही करना है। और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलूंगी इस लॉकडाउन पीरियड को कि मुझे अपने आप को ग्रो करने का सफिशिएंट टाइम मिला। मैंने अपने आप पे बहुत ज्यादा वर्क किया, और मुझे लगा कि मैं मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली सब तरीके से अपने आप को मैंने ग्रो किया। तब जाके मैं इस बिजनेस को समझ पाई कि इस लेवल से मुझे करना है। और ये बहुत बड़ा भगवान का मेरे ऊपर में उपकार है कि लॉकडाउन का पीरियड आया और मैंने इतना टाइम अपने आप को दिया। नहीं तो मैडम रोज वही लहसुन छिलना, आटा गूंथना, और किस डायरेक्शन में जा रहा है यही नहीं पता था मुझे। सीढ़ी चढ़ रही थी, कौन सी दीवार है ये भी नहीं चेक कर पा रही थी। अब मुझे पता चला कि सीढ़ी में कितना भी तेजी से चढ़ूं, लेकिन दीवार ही गलत हो तो क्या फायदा। तो मुझे ये सारी चीजें लॉकडाउन के पीरियड में अपने ऊपर वर्क किया मैंने, और ये सारी चीजों को स्टडी किया। और मुझे लगा कि प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर देखना है मुझे। और फ्यूचर कहाँ पर है, तो मुझे लगा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में है। इससे मुझे पूरा जो है ये मिल जाएगा, पूरा एक लाइफ का पूरे सारा कुछ पैकेज जो है वो मुझे इस बिजनेस से ही मिल पाएगा। और मैं स्कूल में भी सुनती थी बच्चे कोटा जा रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हर कोई प्रॉब्लम्स में जूझा हुआ है और सॉल्यूशन की ओर कोई नहीं सोच रहा है। तो तब मुझे लगता था कि यार अगर ये एमबीए किया जाए तो भाई हमारे बच्चों को तो, आज एक बच्चे को अगर उससे ड्रीम पूछती हूँ तो वो बोलता है कि मुझे आईआईटी करना हो तो मैं फॉरेन भी चला जाऊंगा मम्मी पापा को छोड़ के। बट मैं अपने बच्चे को पूछती तो बोलता मम्मी मैं क्राउन जाऊंगा और बहुत सारे लोगों को जॉब दिलाऊंगा, बहुत लोगों को फाइनेंशियली फ्री कराऊंगा। तो मुझे वो सारा डिफरेंस दिखने लगा
कि देखो एक बच्चे में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे लोगों के बारे में सोच पा रहा है। तो अगर हम इस तरीके की वॉश थिंकिंग अगर आने लगी है इस बिजनेस के थ्रू, तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मेरे बच्चे के संस्कार सही जा रहे हैं। क्योंकि मैं लाख उसका कितने भी तरीके से जॉब कर लूं, कुछ कर लूं, मैं उसका रोल मॉडल नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में जब उसने देखा, उसको लगा कि नहीं, मेरी मम्मी पापा ही मेरे रोल मॉडल हैं, और वो पूरी तरीके से हमें सपोर्ट करने लग गया। तो सारा कुछ जो मैं वो देती हूँ, उसका एक लॉकडाउन पीरियड जिसमें मुझे अपने लिए टाइम मिला, मैंने बुक्स पढ़ी, सीडीज पर सुनी बहुत सारी, और साथ ही साथ अपलाइन को उस बहुत ध्यान से सुना कि इसके बाद क्या करना है, क्या करना है। उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और मुझे समझ में आया कि नहीं, सब कुछ इसमें ही है। क्योंकि जॉब में लिमिटेशंस है, जॉब बुरा नहीं है, मैं किसी भी चीज को बुरा नहीं कर रही हूँ, बट जॉब में आफ्टर रिटायरमेंट मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं दे सकती, जीरो से वो स्ट्रगल करेगा। और इस बिजनेस में मेरा बेटा एक लेवल से आगे बढ़ेगा, ये सोचा मैंने, और डिटरमाइंड होके मैंने ये बिजनेस को कहा कि नहीं, मुझे करना ही है, एनी हाउ ये करना ही है। तो विद दिस बैक टू मैम। ओके, थैंक यू उषा, बहुत जबरदस्त तुम्हारी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी मोटिवेशनल है। कोई भी हो अगर तुम्हारे साथ आधा घंटा बिता लेगा, आई कैन डेफिनेटली से वो डिसीजन जरूर ले पाए। ये जो डिफरेंस जो समझ में आता है, जब भी बच्चे आपके जो बड़े होते हैं, तो वो जो बड़े होने के दौरान जो एसोसिएशन उनको मिलता है, उससे डिसाइड होता है कि वो किसी को रोजगार देने वाले बनेंगे या वो खुद किसी के अंडर रोजगार करेंगे। यानी वो प्रोवाइडर बनेंगे या वो सीकर बनेंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं यकीनन बताऊं लेडीज, कई लोगों को इसका फर्क ही नहीं समझ में आता। कई लोगों को फर्क नहीं समझ में नहीं आता। समझ लीजिए, इस बिजनेस में आपका हैंड अपर है, हमेशा आप देने वाले पोजीशन में रहते हो, आपका बच्चा भी देने वाले पोजीशन में रहेगा। और जब आप इस बिजनेस को नहीं करते हैं या समझते नहीं है या प्रॉपरली बिल्ड करते हैं, आप हमेशा मांगते रहोगे। जॉब करते क्या करते हैं, हम सैलरी मांग, नहीं देगा तो आप कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? पर इस बिजनेस में आप 1 रुपया का भी ट्रांजेक्शन करिए, आपका जो ड्यू रहता है 4 तारीख के पहले आपके अकाउंट में आके गिरता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं। यहाँ आप और हमारे बीच में कई ऐसे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब सबसे सिक्योर हम समझते हैं, उसमें भी होंगे, पर लॉकडाउन के समय में उनको सैलरी नहीं मिली होगी। आई कैन बेट दिस। पर एमवे के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो एक पीवीबी किया होगा और उसको उसका रिटर्न नहीं मिला होगा। आप चेक करके देखिए। लक्ष्मणी से मैं ये पूछना चाहूंगी, इस बिजनेस के अंदर जो इतने दिन आपने बताया, इसमें से कौन सा एक मेमोरेबल ऐसा इंसिडेंट है जो हमेशा आपके दिमाग में इम्पैक्ट क्रिएट करके रखा, हमेशा याद रहेगा? ऐसा कोई है इंसिडेंस जिसको आप हमारे से बांटना चाहोगे? यस मैम है। वो चीज़ है, मुझे हमेशा याद रहता है और आता है तो और बहुत खुशी होती है और इम्पैक्ट डालता है कि मैं काफ़ी स्टार्टिंग लेवल में थी, तब मुझे नारंग सर की मीटिंग में आप लोगों ने एक चांस मतलब दिया था बोलने का, प्रॉपर एक टॉपिक बोली थी, तो मुझे बिलीव नहीं था कि वहाँ बड़े बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग लेवल में ही मुझे नारंग सर की मीटिंग में बोलने को मिल गया था। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में हुई है, सभी यादें हैं, लेकिन वो चीज मुझे लगता है कि तब मुझे अपने आप में लगता है कि हाँ, जब स्टार्टिंग लेवल में ही मुझे इस पोजीशन में बोलने को मिला तो बहुत कुछ आगे करना है मुझे। तो ये चीजें इम्पैक्ट करती है और बहुत सारी चीजें हैं मैम इस बिजनेस में, छोटे छोटे चीजें, बड़े बड़े। तो ये चीज मैम बहुत याद रहता है मुझे, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है मुझे इस बिजनेस में। बिल्कुल, नारायण सर के प्लेटफॉर्म से बात करना वाकई में हर किसी का ड्रीम है। और बहुत एक्साइटमेंट होता है जब उनके चार्ट में जब हमारा नाम दिखता है, तो बड़ा मजा आता है। एक यकीनन एक प्रिविलेज है जब आप अपने मेंटर्स के सामने बोल पाते हो। तुमको बहुत अर्ली स्टेज में मिला था, ये तुम्हारे टैलेंट की वजह से मिला था, तुम्हारी पॉजिटिविटी की वजह से मिला था। अब आने वाले तुम्हारे जो कमिटमेंट है उसकी वजह से मिलेगा। यू आर कमिटेड दैट आई एम गोइंग टू स्टे हियर। कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ हूँ, मैं टिकती रहूंगी। ये डिसीजन तुमको बहुत आगे लेके जाने वाला है। लेट अस टेक दीपाली। दीपाली आ चुकी है। दीपाली से हम वही सवाल पूछना चाहेंगे कि इस बिजनेस में आने के लिए एकदम कमिटमेंट के साथ करने के लिए कौन सा ऐसा मौका था
जिसकी वजह से यू टुक द डिसीजन, आपने डिसीजन लिया उसका? मैम वही इसमें मेरे को फाइनली मैं डिसीजन शुरू में तो ज्वाइन करनी थी, लेकिन फिर भी मैं फाइनली डिसीजन मेरा नहीं था कि मैं इस बिजनेस में को करूं कि नहीं करूं। मुझे मेरे में कंफ्यूजन ही था कि करूं कि नहीं करूं। शुरू में लगता था कि अरे मेरे को लगता है मेरे को नहीं करना चाहिए था इसको ज्वाइन। लेकिन फिर जब मुझे प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका मिला, इतने इतने लोगों के सामने जब बोलने का मुझे मौका मिलता था, उस समय जो प्राउड फील होता था और इतने अच्छे लोगों का एसोसिएशन रहता था, तो वो सब फिर देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फ्रेंड, ऐसे सर्कल, ऐसे मेंटर दूसरी जगह और कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे फिर फाइनली मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोची। ओके। देखिए, ये जो जूम मीटिंग्स होते हैं, ये भी कई लोगों को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। दीपाली का डिसीजन वहां से आया जब लोगों के बीच में बोलने लगे, उनको वहाँ रिकॉग्निशन मिलने लगा। दीपाली, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है जो अभी हम सीरीज से पूछ रहे हैं, इसमें आपको कोई ऐसा मेमोरेबल अभी तक के बिजनेस में कोई ऐसा यादगार दिन या यादगार लम्हा जो हमेशा याद रहेगा आपको? ऐसा यादगार लम्हा तो ऐसे तो बहुत है। सबसे यादगार लम्हा अभी रिसेंटली आज के मीटिंग का मुझे रहेगा, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का मौका मिला। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण है मैम। और इससे पहले जब मुझे सैलन सर की मीटिंग में बोलने का मौका मिला है, और कल फिर मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला है, ये सब मेरे लिए बहुत ही यादगार क्षण है, क्योंकि इससे पहले हमको इतना इम्पोर्टेंट कभी कहीं नहीं दिया जाता था। हम LIC फील्ड से हैं, फिर भी उसके बाद भी हमको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर आके हमको हमारा खुद का वैल्यू पता चला है। इसलिए ये काफी हमारे लिए अच्छा क्षण है मैम। चलिए, बहुत बधाई हो आपको। साथ साथ हम भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप जैसे ड्रीमर लोग, आप जैसे कर्मठ लोग जो अपनी ड्रीम के लिए हर मुश्किल से लड़ जाते हैं, हर बाधा को पार कर लेते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ है। हमारे प्लेटफॉर्म से अपने कई सारे लोगों को उम्मीद दे सकते हैं, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और मेरी दुआएं यही है कि दीपाली अगले अगले महीने फिर से एक नए टीम पे आके हमारे बीच में हो। तो अब मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी उषा से। उषा का कौन सा एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है इस बिजनेस के अंदर वो जो कभी भूल नहीं पाएंगी अभी तक के एक्सपीरियंस में? ओवर टू यू उषा। हाँ हाँ मैडम, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अफजल सर के साथ है। मैं मीटिंग में गई थी और अफजल सर ने कहा था कि जब आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हो तो आप एक छोटे से पौधे की तरह हो। आपको या फिर कोई दूसरा भी ज्वाइन करता है आपके नीचे, तो एक छोटा सा पौधा है, आपको उसको खाद पानी देना है, उसको तेज आंधी तूफान से बचाना है और उसको बड़ा करना है। देखिएगा धीरे धीरे वो पौधा जो है वो वृक्ष बन जाएगा, बहुत सारे फल से लद जाएगा और बहुत लोगों को छाया देगा, बहुत लोगों को शुद्ध हवा प्रोवाइड कराएगा। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तो ये ना, मैं जो भी सुनती हूँ मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरे अंदर में वो चीज था। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी प्रिंसिपल मैम ने कहा कि उषा, बच्चों को कोई मैसेज देना है, विद इन 10 मिनट सोच लो और बोलो। और सोचिए कि उस समय हम ऐसे बहुत बोलते नहीं है तो हमको घबराहट होती, तो मुझे बहुत घबराहट हुई कि अचानक से मैं क्या मैसेज दूं बच्चों को। प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ और ये इतने बच्चे 12th के खड़े रहेंगे, 11th के, क्या बोलूंगी। अचानक से मुझे अफजल सर की ये बात स्ट्राइक की और मैंने इसी को रिलेट करके उन्हें समझाया कि बच्चों, आप सब छोटे से एक पौधे की तरह होते हो और प्राइमरी टीचर आपको इस तरीके से बड़ा करता है, फिर आप बड़े होके खुद मैच्योर होते हो और फिर बड़े क्लास में टीचर्स जो आपको बताते हैं। तो प्राइमरी टीचर का ये इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में कि आपको वो ग्रो कराता है ना। तो और इतनी तालियां बजी थी उस समय। तो मुझे लगा कि ये बिजनेस का क्या ये है कि आप कुछ भी जो भी यहाँ पे सुनते हो उसको आप कहीं पे भी अप्लाई करो, बहुत पावरफुल मैसेज जाता है उससे। और साथ ही साथ में दूसरा जो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो जूम, जैसा दीपाली और इसने बताया कि लक्ष्मी ने, कि जूम मीटिंग्स होती हैं इसमें और आपको जो मौका मिलता है लोगों के सामने बोलने का, एम्पावर जो किया जाता है, वो मैंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई को
को इतना फोकस किया जाता है कि आपकी बुराइयां अपने आप दब जाती हैं, है ना। तो मुझे भी इतना ज्यादा बोला गया कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, कि मैंने सपना ही बना लिया कि मैं इंटरनेशनल स्पीकर बनने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये बिजनेस एम्पावरमेंट का बिजनेस है, और इसी चीज को अगर हम अपने लाइफ में वो करें, इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे लगता है कि सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी ना। तो विद दिस बैक टू मैम। डेफिनेटली उषा, वो जो एक दुनिया की हम कल्पना करते हैं, कोई भी नहीं चाहता दुनिया के अंदर एक सही और सही सोच वाला, ये दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हो, दुनिया में झगड़े हो, लड़ाइयाँ हो, लोग आपस में लड़े या अशांति फैली रहे, ऐसा कोई नहीं चाहता है। और ये समानता और ये शांति एमए के थ्रू ही इसकी टीचिंग के थ्रू आ सकती है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरा है इस के अंदर 20 साल के अंदर, मैंने कई जगहों को देखा है, कई फील्ड्स को देखा है, कई लोगों से मिला, कई कंट्रीज मैंने देखी है। पर अच्छे लोग हमेशा चाहते हैं कि हर जगह शांति हो, हर हर जगह खुशी और हर कोई ग्रो करे, और ये समाज से फैमिली ही प्रोवाइड कर सकता है, और इसकी teaching से ही आप ये सारी वैल्यूज को ला सकते हैं। तो हम लकी हैं कि हम इस बिजनेस में हैं, प्लेटफॉर्म हमारे पास है कि हम साथ में कुछ कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आप तीनों से ये है कि आपका इस बिजनेस के अंदर सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, और वो फेवरेट आपका क्यों है? मैम, इसमें मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है एसेट। क्योंकि कपड़ा धोना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो जब मैं इससे कपड़े धोती हूँ तो कपड़े में एक तो साफ जल्दी होता है, मैं और इतनी अच्छी खुशबू आती है, प्लस मेरे हाथ में भी कोई नुकसान नहीं होता है। नहीं तो पहले क्या होता था, अगर हम कपड़े मशीन में भी धोते थे फिर भी हाथ लगता था, उसके कारण हमारे हाथ ठंड में क्या अक्सर होते थे, दरदरे हो जाते थे। लेकिन इस बार मुझे इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुए अपने एसेट के कारण, इसलिए मुझे तो एसेट बहुत ही ज्यादा पसंद है। द एक्सपीरियंस इज ऑसम। दीपाली को एसेट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये समय में आता है और हाथ खराब नहीं होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं आप लक्ष्मणी से, लक्ष्मणी का कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट है और क्यों? वो टू लक्ष्मणी। मैम, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर, जिसको लेने से एक तो मैं अपने हेल्थ का केयर कर रही हूँ, प्लस उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। तो ये चीज है। और जितने भी मेरे कांटेक्ट में लोगों का है, जब मैं खुद ले रही हूँ तो मेरे पास इतने सारे एक्सपीरियंस है कि मैं लोगों को बता पा रही हूँ, उन लोगों को भी अवेयर कर रही हूँ इस चीज के लिए। और खुद को बहुत अच्छा लगता है कि हम जो एक न्यूट्रिशनल गैप जो हो जाता है लोगों को, वो सब चीजें हम लोगों के साथ नहीं हो रही है, कि हम डेली इनटेक कर रहे हैं इस चीजों को करके, और अलग ही एनर्जी आती है प्रोटीन पाउडर इनटेक करने से। तो मेरा यही फेवरेट है मैम, प्रोटीन पाउडर। मैम मेरा तो सब कुछ फेवरेट है, बट आर्टिस्ट्री मेरा फेवरेट है। और मैं शुरू से ही मैंने कभी एटीट्यूड शायद नहीं किया, शुरू से आर्टिस्ट्री पे ही फोकस किया। और आर्टिस्ट्री मेरे को लगता था कि सारे एमवे वालों के इतने फेस ग्लो क्यों करते हैं, वो इतने यंग लुकिंग क्यों रहते हैं। तो फिर मैंने आर्टिस्ट्री का जब मुझे प्रोडक्ट पता चला और मैंने आर्टिस्ट्री ही लगाया, और विश्वास मानिए इतने इतने सारे कमेंट्स मिलते हैं, स्कूल में भी सब पूछते हैं कि मैडम आपका एज बढ़ रहा है लेकिन आपकी स्किन तो उतनी ही अच्छी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा मेरा ऐसा अपीयरेंस रहे, मैं हमेशा यंग लुकिंग मेरा रहे ऐसा। तो मैं ये चीज आर्टिस्ट्री जो है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और मेरा इसके साथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इवन कई बार अननोन लोग भी आकर के मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिए कि आपकी स्किन इतनी ग्लो क्यों कर रही है, आप क्या लगाते हो, है ना। तो इस तरीके से ये जो कॉम्प्लीमेंट, और मतलब मेरे काफी जो प्रोडक्ट्स जो आर्टिस्ट्री के निकले हैं वो सिर्फ स्किन देख करके। तो ये आपका अपीयरेंस और आपका जो हेल्थ है ना, हमारा जो न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, ये आप अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर रहे हो तो वो आप पूरा दिख जाता है लोगों को कि कितने हेल्दी हैं और हमारा स्किन कितना हेल्दी है, और वो खुद ब खुद आपके कस्टमर बनते हैं। तो ये बहुत अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो तो बहुत ही औसम है मैम, बट मैं आर्टिस्ट्री की फैन हूँ। वो तो समझ में आ रहा है उषा, उषा के चेहरे पे जो ग्लेज है, जो ग्लो है, वो देख के ही समझ में आता है कि 100% उषा जरूर है। और जहां तक सवाल है जो लक्ष्मणी का फेवरेट प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर, इसके बारे में अगर मैं एक राज बताऊं तो आप हमेशा उससे भी प्यार करेंगे। अगर लेडीज दिन में 30 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, प्लांट प्रोटीन, तो उनको कोई भी दैनिक प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। तो आज से लेना शुरू करें, जब प्रॉब्लम होती है तब नहीं, आज से अगर लेते हैं। सोया प्रोटीन हमारे जो लेडीज की जो
मेनोपॉज में जो प्रॉब्लम्स आती है वो सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही बड़ा वरदान है हमारे लिए इस बिजनेस के अंदर कि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है। और दीपाली का फेवरेट प्रोडक्ट एसी8 है। एसी8 एक ऐसा प्रोडक्ट है, इनिशियली जब शुरुआत में जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ बिल्कुल बुरा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया था एसी8 यूज करके, क्योंकि जब हम यूज करते थे जो प्रोडक्ट, उसमें क्या होता था, हम डुबा देते थे, छोड़ देते थे। वही सोच के हमने क्या किया, एसी8 को डुबाया और कपड़े धोने में डाल दिया। तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था 15 मिनट इसका सोकिंग टाइम है, इसको प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता, कुछ नहीं मालूम। तो जैसे डाले वैसे ही निकल आए कपड़े, तो मजा नहीं आया। तो अफजल सर से हमारी भिड़ंत हुई, क्या प्रोडक्ट उठा के लाए हैं। आप सबको मालूम होगा कि मैं इनिशियली के फेवर में नहीं थी, तो मैंने बोला क्या प्रोडक्ट उठा के लाए, एक तो महंगा, ऊपर से साफ नहीं हो रहा है। तो ये जद्दोजहद में 6 महीना मुझे ऐसे एक को समझने में लगा। और डेफिनेटली ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। पर जो नहीं समझा वो उसको ये प्रोडक्ट बिजनेस से बाहर भी कर सकता है। पावरफुल प्रोडक्ट है, इसीलिए ये प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझाने की जरूरत है। आज मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे आज याद नहीं है, काउंट नहीं है कि मैं कितने घर में लोगों को कपड़े धुलाना सिखाई हूँ इससे। अब मुझे कोई चैलेंज कर दे एसेट के साथ, मेरा एसेट कभी फेल नहीं हो सकता। दैट्स माय बेट। तो बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स है। और खास करके अगर कोई पूछता है ना आपका फेवरेट प्रोडक्ट है, तो लगता है यार ये तो फंसा दिया, इसको कहें फेवरेट। एमबीए का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो फेवरेट नहीं हो सकता? दे ऑल डिजर्व टू बी फेवरेट। ऐसा लगता है ना मेरे 4 बच्चे हैं और मैं उसमें से किसी एक को चुनूं, क्या ऐसा कोई माँ कर सकती है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। उसी तरीके से नालायक को बोल भी सकते हैं, यार ये तो बहुत शैतान है। पर एमबीए में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो नालायक हो। हर प्रोडक्ट इतना जबरदस्त, इतना शानदार। मैं आज के डेट में जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जिसको मैंने यूज नहीं किया हो। और हर किसी के साथ उसका एक्सपीरियंस इतना शानदार, इतना जबरदस्त। अगर मुझे बोले बैठा दें, बस साल भर आपके साथ बोल सकती हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में। इतना जबरदस्त एमपी के प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस है और साथ में इतने बेनिफिशियल। आप देखिए, जब आपके घर में लॉकडाउन पड़ा और बाई लोग नहीं आई, एमवे के सिवा 100% जो यूजर नहीं था, उसके सिवा बाकी सब लोग रोए होंगे बाई के नाम से। मैं लिख के दे सकती हूँ। सबने मातम मनाया होगा, पर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत आसानी से अपने सारे काम किया होगा, क्योंकि एमवे के प्रोडक्ट एक तो हाइजीन देते हैं, साथ में आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं। वेरी इजी, आपका पूरा वर्क जो है बहुत आसानी से हो जाता है और टाइम कंज्यूम बहुत कम करते हैं। दैट्स द मेन थिंग इन दैट। तो नेक्स्ट सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि ये जो बिजनेस है, इसको लेके आपका फ्यूचर क्या, विजन क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बिजनेस को लेके आगे आपको क्या करना है? तो मैं थोड़ा सा आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, वो तो दीपाली, कि इस बिजनेस को लेके आपका विजन क्या है? अनम्यूट कर मैम लो इस दीपाली। जी 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 मैम अनम्यूट हूँ। इस बिजनेस को लेके मेरा विजन यही है कि मैं आगे चलकर फाइनेंशियल फ्री हो सकूं, और फिर जब मैं इस बिजनेस को छोड़ूं तो ये जस्ट मेरे बाद मेरे बेटे में ट्रांसफर हो जाए ये बिजनेस, उसको मनी का कोई प्रॉब्लम आगे न रहे। और मुझे घूमने फिरने का तो बहुत शौक है, तो विदेश घूमना तो हर किसी का ड्रीम रहता ही है। तो वो भी एक कारण है कि इसमें मुझे घूमने का मौका भी मिलेगा। फिर अगले लोगों की हम मदद भी कर सकते हैं कि अगले को हम कैसे पैसा अर्न करते हैं ये भी बता सकते हैं। समझना नहीं समझना वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन हम अपने तरफ से उसको इस बिजनेस में लाके पैसा कैसे अर्न करना है, फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हो, ये सब हम उसको बता सकते हैं। तो यही मेरा रीजन है इस बिजनेस के लिए आगे का। ओवर टू मैम। या दीपाली, इसके साथ ही मैं और एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक ऐसी कौन सी आदत है आपकी जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक करने के लिए, फॉलो करने के लिए, जिसकी वजह से आपको इस बिजनेस में सफल होना आसान हो जाए? मैम सबसे पहला तो है कि अपन इस पे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो अपन को जानकारी मिल गई, तो वो इस बिजनेस को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण है। अपलाइंस का गाइडेंस जो हमको हमेशा मिलते रह रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमको अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो अपलाइन से हमको कनेक्ट रहना ही पड़ेगा और अपने सिस्टम से कनेक्ट रहना पड़ेगा। इस तरह ही हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, और फिर हमारा जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ, वो काम आता है मैम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। ओके। ओवर टू दीपाली मैम। के हिसाब से अपलाइन एंड सिस्टम एंड रिलेशनशिप प्ले ए ग्रेट रोल इन सक्सेस डेफिनेटली। अब हम यही सवाल पूछना चाहेंगे लक्ष्मणी से, वो तो लक्ष्मणी,
कि इस बिजनेस को लेके तुम्हारा विजन क्या है आगे, और कौन सा ऐसी चीज है तुमको लगता है कि इस बिजनेस में सफल होने में तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेगी? वो टू लक्ष्मणी। यस मैम, इस बिजनेस में एक चीज ये है जो सफल होने में ज्यादा मदद करेगी। मैं सोचती हूँ कि मेरे जैसे बहुत से लेडीज ऐसे हैं जो करना तो बहुत चाहते पा रहे, कि प्रॉपर उनको गाइड 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 नहीं मिल रहा है, या फिर उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल। लोगों को हम इस बिजनेस में आके उनको जो उनकी जो सोच है उसको जो कुछ करने का है उसको हम दिलवाए, ये अपॉर्चुनिटी दिलवाए, तो ये जो चीज है मुझे लगता है आगे तक ले जाएगा और हम लोगों का हेल्प कर पाएंगे। और विजन तो बहुत सारे हैं मैम, जैसे कि एक विजन है मेरा कि दीपाली मैम ने भी बताया कि घूमने का है, फॉरेन ट्रिप घूमने का, तो ये चीजें हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम ये चीज चाहिए। और खुद का मेरा ये था कि मैं खुद इंडिपेंडेंट बनूं, जो चीज करना है मैं खुद के पैसे से करूं, तो ये विजन है। और आगे चल के जो एक प्रोफेशनल लुक जो है वो मैं चाहती हूँ अपने लिए, तो वो चीज मुझे दूर तक नजर आती है, ये मेरा विजन है। और प्लस बहुत से लोगों की हेल्प करना है इस बिजनेस के थ्रू। Okay, definitely Lakshmini, you are going to help many more ladies. Usha, over to you. यस मैम, जैसा इन लोगों ने कहा एकदम सही है। फाइनेंशियली खुद भी फ्री होना चाहती हूँ और सबको फ्री कराना चाहती हूँ। और जो मैं चाहती हूँ कि आज का जो यूथ है ना, वो एंटरप्रेनर बने और उसका सेल्फिशनेस ना रहे कि मेरे को जॉब खोजना है, वो हजारों लोगों को रोजगार देने की सोचे। ये वाली मेंटलिटी आए लोगों में। बहुत सारा चैरिटी करना चाहती हूँ, अपने बच्चे को भी फ्री कराना चाहती हूँ और अपनी टीम में हर जो भी मेरे साथ आते हैं और बाकी लोगों को भी होप देना चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में होप की बहुत कमी है। लोग जो है निराशा में ही मरे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि नहीं, लोगों को होप देना है और उम्मीद के साथ में उनको। अफजल सर ने कहा अप्रिसिएशन इज द की, है ना। तो लोगों को हमको इतना अप्रिशिएट करना है और उनको इतना अपनी अच्छाई पे फोकस कराने देना है कि वो इस बिजनेस को खुद उनको बिलीव कर सके और सेल्फिश ना हो करके अदर दूसरे लोगों को भी होप दे और दूसरों की लाइफ में भी इम्पैक्ट डाल सके। इस तरीके से हम लोगों को तैयार कर सके, ये मेरी चाहत है। और जैसा कि मुझे इतना बोला जाता है कि मैं अच्छा बोलती हूँ, मनीषा मैडम ने बहुत बार इंकरेज किया, तो मुझे लगता है कि मैं इंटरनेशनल स्पीकर बनूंगी। और बहुत सारे सपने हैं मैडम, बहुत सारे सपने हैं, है ना। बट सबसे पहला सपना है कि पैसे और समय से फ्रीडम चाहिए मुझे। और साथ साथ में और एक क्या क्वेश्चन था मैम? इस बिजनेस में सफल होने के लिए कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है बहुत जरूरी है? हाँ, इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहले तो है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप बिलीव करने लगोगे अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, तो आप देखिएगा आपका दिमाग आपको भगवान हजारों रास्ते बताएगा। लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आपको, अगर आपने कह दिया कि ये काम असंभव है, तो असंभव होने के हजार तरीके निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि ये चीज संभव है, तो वो कैसे संभव है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप बिलीव करिए और लोगों को इतना एम्पावर करिए कि वो खुद पे बिलीव कर सके, उनका सेल्फ इमेज हाई हो सके और वो भी अपने ऊपर बिलीव करके लोगों को ये बिलीव ट्रांसफर कर सके। ये सफल होने का मुझे लगता है सबसे अच्छा रास्ता है। और जैसा दीपाली इसने कहा कि अपलाइन से, बुक से, सीडी से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तब जा करके आपका बिलीव रहेगा। यही मुझे लगता है सफल होने का सबसे बड़ा रास्ता है। जाते जाते ये जरूर जानना चाहेंगे ये तीनों सक्सेसफुल लेडीज से कि इनका मैसेज जो यहाँ लेडीज आपको सुन रहे हैं या समाज में है, कुछ करना चाहते हैं पर उनके पास रास्ता नहीं है, या इस बिजनेस में है पर अभी विश्वास नहीं है उनको वो क्या हो सकता है कि नहीं, ऐसे लोगों को आप क्या यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है, इस बिजनेस में जो है या जो नहीं है, जो अभी अपने अपना डिसाइड नहीं किए हैं कि उनको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप एकदम आंख बंद करके अपने मेंटर, अपने अपलाइन के साथ जुड़िए और वो जैसा रास्ता दिखा रहे हैं आपको, बस आप उस रास्ते पे चलते जाइए। उसके बाद सफलता एकदम आपके कदम चूमेगी। बस अपने आप पर कमिटमेंट कीजिए कि हाँ, मैं इस चीज को कर सकती हूँ। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको कि हम नहीं कर सकते। और खासकर
लेडीजों में तो ऐसा पावर भगवान ने खुद ही बना के भेजा है कि लेडीजें मल्टी टैलेंटेड हो सकती है, वो घर और बाहर सारे चीज को संभाल सकती हैं। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम लेडीज नहीं कर सकती, बल्कि हम और ज्यादा अच्छे तरीके से किसी भी चीज को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमको अपने आप पर विश्वास करके बस आगे बढ़ना है और अपने मेंटर्स का बात और अपने अपलाइंस की बात को सुननी है। उन वो जो रास्ता दिखाते हैं उस रास्ता पे हमको चलना है, और फिर हम इस बिजनेस के थ्रू बहुत आगे तक जा सकते हैं। ओवर टू मैम। Thank you, Dipali. Thank you for the awesome message. And let us move on to Lakshmani. Lakshmani, यस मैम। over to you. यस मैम। तो सबसे पहले तो खुद पे और बिजनेस पे फेथ रखना चाहिए, ये फेथ होनी चाहिए, और जब है कॉन्फिडेंस कभी कम ना करे, और सोचे हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि अगर कुछ नहीं हो रहा है या स्लो हो रहा है तो हमको ये सारी चीजें माइंड पे नहीं लेनी चाहिए। हमको हमेशा अच्छा ही सोचना है कि हाँ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोग नहीं आ रहे हैं बिजनेस में या प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो हमको उन सब चीजों को माइंड में नहीं लेना है। हमको सोचना है कि हम काफी ग्रो कर रहे हैं। जैसे एक बोलते हैं ना कि हम जो सोचते हैं या जो करते हैं वो यूनिवर्स भी देखता है। अगर हम सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो वो भी हमको ब्लेसिंग देता है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए, तो हम उस यूनिवर्स की ब्लेसिंग या खुद के थॉट के अकॉर्डिंग चलेंगे। और बिजनेस पे काफी फेथ होनी चाहिए खुद पे भी कि हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये चीज होनी चाहिए। Okay. अब हम बात करते हैं उषा से। उषा, your message to all the ladies over here. मैसेज तो यही है मैम कि खुद को एम्पावर करना पड़ेगा हमको। अगर हम अपने तकलीफ को लेके रोते रहेंगे तो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं होके हमको सॉल्यूशन पे फोकस होना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकेंगे। और उसके लिए आप सबसे मेन होता है कि आप गिविंग एटीट्यूड कैसे आएगा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो गिविंग एटीट्यूड इस बिजनेस में मैंने देखा कि हमको इतना सारा कुछ मिल जाता है। हमारे अंदर इतनी सारी, आज इतना लॉकडाउन में लोग रो रहे हैं बट हम इतने पॉजिटिव क्यों हैं? इवन हम सोचते भी नहीं है। मुझे पता भी नहीं था ब्लैक फंगस, दीपाली ने एक दिन मुझे बताया। सोचिए, हमको पूरी दुनिया ये सबसे कुछ नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं। और हम सोच रहे हैं लोगों को कैसे ग्रो कराएं। मेरे दिमाग में दिन भर चलते रहता है कि मेरी टीम कैसे ग्रो करेगी, दीपाली कैसे आगे बढ़ेगी, सीमा को कैसे आगे ले जाना है, मनोज कैसे आगे बढ़ेगा। तो सोचिए, ये ग्रोथ माइंडसेट अगर हमारे अंदर आ गया और अगर हम सॉल्यूशन फोकस्ड हो गए और अगर हम बिलीव करने लग गए कि हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो होगा, तो वो बिल्कुल होगा। और मैं जो सबकॉन्शियस माइंड का जो मैंने इस बिजनेस में आकर के ही वो किया, आजकल मैं बहुत वर्क करती हूँ उस पर, सेल्फ टॉक करती हूँ और उसके रिजल्ट्स मुझे पूरे मिल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी वही सेल्फ टॉक करिए, जो चाहिए उसको बोलिए और आप देखिएगा बिलीव एंड अचीव। आप बिलीव करिए और अचीव होते जाएगा। और आप सबके लिए अच्छा सोचिए, आपके साथ अपने आप अच्छा होगा। तो विद दिस, ओवर टू मैम। Thank you, Usha. Very strong, very powerful message. You believe and achieve. जो आप सोचेंगे वो यकीनन होगा। आप सर हमेशा कहते हैं आपके वर्ड ही भविष्य है, यानी आप जो बोलते हैं वही आपका भविष्य है। जो आप जैसा बोलेंगे वैसा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा वही बोलिए जो आप चाहते हैं। आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमेशा वही चीज बोलिए कि ये बिजनेस मैं करके रहूंगी और इसमें सक्सेस मैं जरूर हासिल करूंगी। तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस फ्रॉम उषा, दीपाली एंड लक्ष्मणी। थोड़ा सा नेट इश्यू हो रहा था, पर फिर भी हमारा प्रोग्राम जो हम चाह रहे थे कि आप सब सुने और आपने भी वो जेस्ट एंड ज़ील आए कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ें, ग्रो करें। और जो ये बिजनेस ऑफर कर रहा है हमें सब, हम सब के लिए, जो उषा ने कहा दूसरों को दे रहा है कंपनी, तो हमें भी देगा, क्यों नहीं देगा। मैं तो खो रही हूँ उस चीज को। सबके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है जॉब में है कि जिसको जो उसको डिजर्व करेगा उसको मिलेगा, पर एमबी में ऐसा है कि जो वर्क करेगा उसको मिलेगा, है ना। जो ड्रीम करेगा सिर्फ उसको नहीं मिलेगा, साथ में आपको वर्क भी करना पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। या आप सब जान लीजिए, ऐसा नहीं कि एमबी में हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, एमबी में आसानी से पैसा आ जाएगा, आपको कुछ किए बगैर पैसा आएगा। बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं होता है। चोरी भी करता है आदमी, डाका भी डालता है, बड़े रिस्क पे डालता है ना। कहीं भी दुनिया में आपको आसानी से पैसा नहीं मिलता, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। पर एमवे के अंदर इट इज इजी, हार्ड वर्क बिकम्स इजी बिकॉज यहाँ डुप्लीकेशन होता है। आपके बाद आपका डाउनलाइन उसको डुप्लीकेट करता है, उसके बाद उसका डाउनलाइन डुप्लीकेट करता है, एंड देयर इज एन टीम टू हेल्प यू। आपके साथ एक टीम है जो आपको हमेशा हेल्प करती है।
आप इन तीनों में से सुना, लक्ष्मणी ने कहा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इतना अच्छा अपलाइन मुझे नहीं मिलता शायद, आपने नोटिस किया होगा, है ना। और दूसरा, आपने उषा से भी सुना कि मनीषा हमेशा बोल देंगे तुम बहुत अच्छा बोलती हो, कहीं ना कहीं जो अपलाइन का रोल जो है, दीपाली का तो आप जान ही रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहे कि ड्यू टू उषा वो इस business के अंदर आई, है ना। कहीं ना कहीं अपलाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार हम अपने अपलाइन को ही गलत समझ बैठते हैं, उसके इंटेंशन को समझ नहीं पाते। मैं आपको आज यहाँ से ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग देना चाहूंगी कि आप अपने अपलाइन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, क्योंकि जैसे आपके माता पिता आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, कितने भी बुरा बच्चा क्यों ना हो, माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं। वो बुरा भी कर जाए पर उसके लिए दुआ करते हैं कि वो सही रास्ते पे आ जाए। इन द सेम वे, अगर दुनिया के अंदर टीचर का एक टाइम होता है, एक रोल होता है, उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है, पर माँ बाप आपके जिंदगी भर आपके साथ होते हैं, उनका गाइडेंस आपके साथ हो। अगर दुनिया में दूसरा कोई है जो आपके माँ बाप के बाद आपके बारे में सोचता है, आपकी भलाई के लिए सोचता है, दैट इज योर अपलाइन, और कोई नहीं हो सकता। और वो आपका, आपके माँ बाप आपको हर तरीके से गाइड कर सकते हैं, पर फाइनेंशियली गाइड नहीं कर पाते, क्योंकि अपने लिमिटेशंस होते हैं। पर एक बिजनेस में आपका अपलाइन आपको वैल्यूज के साथ भी गाइड करता है, साथ में फाइनेंशियली भी गाइड कर सकता है। तो उसका वैल्यू जो है अपने माँ बाप के बराबर है। तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस के अंदर जब तक आप एक मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं आते हैं, आप अपने अपलाइन के सबमिशन में नहीं आते हैं, तो ये बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। आज ये जो सक्सेस आप देख रहे हैं, दीपाली और उषा का जो कॉम्बिनेशन है, उषा और शंपा और मनीषा का जो कॉम्बिनेशन है, उधर लक्ष्मी का अगर देखते हैं, लक्ष्मी और विद्या और उनके अपलाइन का जो कॉम्बिनेशन है रश्मि का, ये अगर देखते हैं, तो ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको इस बॉन्डिंग में कभी भी किसी तरीके का शक नहीं होना चाहिए, कहीं मेरा अपलाइन मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रहा, वैसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है कि आपका कोई टांग खींचेगा यहाँ। इट इज दिस बिजनेस इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पैसे आप कमाते हैं वैल्यूज के साथ, हाई वैल्यूज के साथ यहाँ पैसा आता है, और जितना आदमी ऊपर चढ़ता जाता है उतना वो वैल्यूज को क्रॉस करते ऊपर चढ़ता जाता है। तो इसीलिए यहाँ की जो इनकम है लेगेसी इनकम है, जहाँ पैसे हैं वैल्यूज नहीं है, वहां भी लेगेसी नहीं बन सकती। आज क्या सोच रहे हैं, दीपाली क्या सोच रही है, अपने बच्चे के लिए एक प्लेटफॉर्म छोड़ के जाना। उषा क्या सोच रही है, अपने बच्चे के लिए एक प्लेटफॉर्म छोड़ के जाना, कि आने वाले समय में उसका बच्चा दूसरों के लिए एक प्रेरणा सूत्र बने, दूसरों के अधीन नहीं, दूसरों को देने वाला बने। ये कब होगा, जब वैल्यूज आपके साथ हैं। वैल्यूज नहीं है तो दुनिया में सारी चीज बेकार है, सब चीज खत्म हो जाएगा। पर वैल्यूज है तो यकीन मानिए ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा, और आने वाले समय में आपकी टीम के अंदर लाखों लोग ऐसे होंगे जो और करोड़ों लोगों को उम्मीद देंगे और इस बिजनेस के अंदर लेके आएंगे। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलेंगे उषा, दीपाली और लक्ष्मणी और कई और ऐसी लेडीज से जो अपने नए नए अचीवमेंट्स के साथ सामने आएंगे।